नमस्कार दोस्तों सोच के देखिएगा कि अगर एक दिन दुनिया की 80% ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई अचानक से रुक जाए और जिस देश से हम लोग टैंकर मंगवाते हैं क्रूड ऑयल के, वो देश हमारे टैंकरों को अपने वहीं डॉक यार्ड मतलब कि बंदरगाह पर वहीं पर रोक ले, तो क्या होगा? तो सिंपल सा यही होगा कि जो वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल के प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे से ही हमारी सप्लाई रुक चुकी है और जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है हमारा ऑयल, हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दामों में बेचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात कही गई है कि दुनिया में जो चीज़ कम अवेलेबल होती है उसकी जो रेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं। जैसे 1 किलो सोने की वैल्यू और 1 किलो लोहे की वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि सोना दुनिया में काफ़ी कम मिलता है, इसलिए उसकी वैल्यू काफ़ी अधिक है, और लोहा आपको कहीं भी मिल सकता है तो उसकी वैल्यू इसलिए काफ़ी कम है। अगर वहीं पर हम कंपैरिजन करें दोस्तों यहाँ पर डायमंड के साथ में या फिर कोहिनूर के साथ में, तो आई थिंक सो अपनी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसकी वैल्यू कम है, और आगे से अगर हमारे पास ऑयल की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सकता है। जो हमारे देश के अंदर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आज के रेट में पेट्रोल बिक रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल का प्राइस हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और ये प्राइस कम से कम 1000 रुपये प्रति लीटर भी पहुँच सकता है। और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था मतलब कि बुरी तरीके से अब हिलने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा आपको चंद सेकंड बाद। और यही डर दोस्तों आज हकीकत बन रहा है, क्योंकि ईरान ने बीते कल के दिन धमकी दे दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है। जो हॉर्मुज जल संधि है उसे बंद कर सकता है। इसी रूट के माध्यम से हमारे पास हमारे क्रूड ऑयल के टैंकर पहुँचते हैं, और ये उसी रूट को अब बंद करने वाला है। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो गला है जिसे ईरान ने बीते कल के दिन दबा दिया है। अब पूरी दुनिया बुरी तरीके से हाँफ रही है, क्योंकि हर देश को क्रूड ऑयल की आवश्यकता होती है। और कहते हैं ना कि जिसकी रसोई जलती है वही तेल की कीमत जानता है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर क्यों आखिरकार इतना अधिक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ईरान ने धमकी क्यों दी है। भाई आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? क्या इससे वाकई दुनिया की इकॉनमी रुक सकती है? तो चलिए जानते हैं इस बात को। सबसे पहले समझते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट की जियो स्ट्रेटजिक वैल्यू क्या है। सो गाइस ये एक्चुअली एक संकरी सी समुद्री गली है। आप मैप में आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ में क्या करती है? जोड़ती है। चौड़ाई इसकी है 39 किलोमीटर और सबसे संकरी जगह है इसकी सिर्फ 21 मील, और यहाँ से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल हमारे पास तक पहुंचता है। मतलब कि हर साल करीब 21,000 टैंकर यहाँ से वहाँ गुजरते हैं। ये यहाँ का क्या है? एक रूट है क्रूड ऑयल को सप्लाई करने का, और इसी रूट को इसने अब बंद करने की बीते कल के दिन धमकी दे दी है। अच्छा, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 150 लीटर से अधिक होता है, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, और 160 लीटर से कम होता है। अब तो आई थिंक सो आपको याद आ जाएगा कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। कमेंट करके पक्का बताइएगा। मतलब कि यहाँ पर पूरी दुनिया की 80% के आसपास, या फिर क्रूड जो ऑयल है 20% के आसपास सप्लाई चेन इसी रास्ते से हमको प्राप्त होती है, और खाड़ी देशों की 80% तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। 80% कोई छोटा मोटा आंकड़ा दोस्तों ये चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि ईरान क्यों इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दे रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका और इजराइल के साथ में ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं, राइट। और बीते कल के दिन ईरान ने यूएस के एयरबेस पर बम्बार्डिंग करी है, और भी ज़्यादा क्या हो चुकी है, ये जो जंग की जो ज्वाला थी अब वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। वो अलग बात है कि यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि 2 वीक का इसको समय चाहिए प्लान करने को लेकर के, 2 दिन बाद इसने क्या कर दिया? बम्बार्डिंग कर दी। वो अलग बात है कि इसने अपने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली, मतलब कि जो अमेरिका की संसद है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। और आपकी एक छोटी सी पागलपंती ने, मतलब कि ट्रंप की एक छोटी सी पागलपंती ने अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया है। और वहाँ पर दूसरी तरफ रूस भी सपोर्ट में आ चुका है ईरान के कि न्यूक्लियर आपको बॉम्ब चाहिए तो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमसे आप न्यूक्लियर बम ले लो। और ईरान के पास में ना चीन का सपोर्ट भी है, और ईरान के पास में इस समय रूस का भी सपोर्ट है, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वीटो पावर रखते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और दोनों के पास भरपूर मात्रा में न्यूक्लियर हथियार भी है। तो इसलिए ईरान अब अकेला नहीं है, ये समझना होगा इस समय ट्रंप को भी और इजराइल को भी। और ट्रंप की वैसे भी दोस्तों जो सत्ता है वो भिलने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर लगने वाला है महाभियोग, इम्पीचमेंट। यहाँ की कांग्रेस के अंदर 78 सांसदों ने फाइनली इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगने का प्लान बना लिया है।
मतलब कि सोचा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में ये अपनी कुर्सी तक शायद नहीं बचा पाए। यहाँ की आम जनता इस सरकार के खिलाफ बीते कल के दिन खड़ी हो चुकी है कि आखिरकार इस पगलैट ने हमारे पूरे अमेरिका को इस युद्ध में क्यों धकेला। अब पुनिश भगवान है क्या? सच में ट्रंप खुद को भगवान समझने बैठ चुके हैं क्या? अब जानते हैं कि फाइनली कि ईरान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है। साफ साफ उन्होंने बीते कल के दिन ये बोला था कि अगर दुश्मनों ने हमारी सुरक्षा को चुनौती दी तो हम लोग हॉर्मुज जो ये स्ट्रेट है, जो ये रूट है जिसके रास्ते से क्रूड ऑयल अन्य देशों पर ये सप्लाई करता है, उसे ये क्या करेगा, अब ब्लॉक कर देगा। सच में ये कर भी सकता है, कुछ नहीं भरोसा भाई। और इससे क्या होगा कि तेल की कीमत अभी दोस्तों जो ब्रांड क्रूड करीब $82 पर बैरल हमको प्राप्त हो रहा है, और अगर हॉर्मुज बंद होता है तो ये $150 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सी रूट है, हमको डायरेक्ट माल ना मिल करके हमको अदर रूट के माध्यम से माल को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब सी रूट का जो लेंथ है अगर वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ सकती है। और भारत पर इसका असर क्या होगा? सो गाइस, भारत अपनी तेल ज़रूरत का 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें 60% तेल इसी रास्ते से आता है। सोचिए, यानी कि भारत का एनर्जी सेक्टर बुरी तरीके से हिल सकता है। और जो ये दुनिया की करीब 30% जो LNG सप्लाई होती है वो भी दोस्तों यहीं से होती है। सोचिए, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कतर से। अगर वो रुक गई तो क्या होगा, यूरोप और एशिया में जो गैस की भारी किल्लत पड़ सकती है, LPG गैस वगैरह जो सप्लाई हो रही है। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो लेलॉयड कंपनी है ना, लेलॉयड जैसी कंपनी जो रेट्स होते हैं उसके इंश्योरेंस के, उसको 4 गुना बढ़ा सकती है। उसके अगर इंश्योरेंस के रेट 4 गुना हो जाएंगे तो हर चीज़ महंगी होगी। और ये वैश्विक शिपिंग रूट दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है। भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया जैसे देश ऊर्जा संकट में आने वाले समय में आ सकते हैं, और वैश्विक मंदी का खतरा 7वां आसमान छू सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ईरान वाकई इसे बंद कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये धमकी है या फिर ये धमकी असलियत बन सकती है। अगर हम टेक्नोलॉजी देखेंगे तो टेक्निकली जो है ईरान के पास में ये करने की क्षमता है, क्योंकि भैया उसका पास वो राइट है ना, जो स्ट्रेट दोस्तों जो हॉर्मुज है उस पर पूरा अधिकार इसमें ईरान के पास में, वो उसकी मर्जी है, उसे वो कब बंद करे कब उसे ओपन करे। जैसे हमारे देश के पास में क्या है, डैम है ना पाकिस्तान का, आपको याद होगा, जो हमने सिंधु जल संधि जो हमने कुछ समय के लिए स्थगित करी है, तो हमने उसको पानी की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि डैम का गेट हमारे पास में है। तो मतलब कि इसके पास क्या है, पेट्रोल का सप्लाई करने का जो नोजल है टंकी का वो इसके हाथ में है। ईरान के पास में जब मर्जी खोलेगा, टैंकर भरेगा हमारे, जब मर्जी बंद कर देगा। तो टेक्निकली इसके पास पावर तो है। ये धमकी हकीकत में तब्दील भी हो सकती है अगर ये चाहेगा तो, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल भी अप्लाई होते हैं। वो देश अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, बल्कि वो अलग बात है कि ये ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक बनते जाते हैं। ना तो ये अपने देश के कोर्ट की सुनते हैं, किसी की भी फंडिंग कभी भी रोक देते हैं, किसी को भी ये आज़ाद कर देते हैं जेल से। आपने देखा होगा आते इन्होंने क्या करा था, कैपिटल हिल्स में जो दंगे हुए थे जिस समय ये हारे थे ट्रंप, जिस समय जो बाइडेन की सरकार बनी थी, उसमें काफ़ी सारी मात्रा में इनके सपोर्टर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और जैसे ही ये अपने सत्ता में आए, 20 जून को शपथ ली, 21 तारीख को इन्होंने क्या करा, कैपिटल हिल्स के व्यक्तियों को आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी हमने। ये चल रही है इनका गुंडागर्दी। शायद इस वर्ड का मैं यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ, ये वर्ड इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। उसके अलावा देखिएगा कि जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय था उसकी फंडिंग रोक दी थी। क्यों? क्योंकि इनके ब्राउज़र में यहाँ पे जो इनका प्रोस्पेक्टस होता है इस विश्वविद्यालय का, इसमें ये कुछ चेंजेस करना चाहते थे। तो वहाँ के डीन ने बोला भी अभी आवश्यकता नहीं है, हमारा कॉलेज सही चल रहा है, कैसे हमको कॉलेज चलाना हमको आता है, आप रहने दो, आप एक काम करो अपनी सरकार संभालो। वो आपसे संभल नहीं पा रही है, महंगाई आपने चरम पे कर दी है, जनता सड़कों में आ चुकी है, रेसिप्रोकल टैरिफ से अपने आसपास दुश्मन देश खड़े कर दिए हैं, आप कर क्या रहे हो भाई। तो फाइनली मतलब करके कि इनको लग गई मिर्ची, तुरंत उन्होंने क्या करा, हार्वर्ड की जो फंडिंग थी उसको रोक दिया था। उसके अलावा काफ़ी सारे से USAID की फंडिंग को उन्होंने ब्रेक कर दिया था। और चीन से पंगा लेने के बाद में उनको क्या करा, अपने देश के अंदर महंगाई उन्होंने बढ़ा दी, बस सरकार यहाँ की जनता इनको पागल बोलने लगी। तो मतलब ये अगर दोबारा चुनाव आज की डेट में हो जाए ना तो इनको शायद एक वोट भी ना मिले ढंग से डोनाल्ड ट्रंप को। अभी कंडीशन ये बन रही है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ईरान के पास वापस आते हैं। अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है, हर चीज़ का हमको ध्यान रखना है इस वक्त वीडियो को शूट करते समय। आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और अगर वर्तमान समय में हम ईरान की कंडीशंस को थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो ये काफ़ी सशक्त है। मतलब कि अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर रोक भी देता है, बंद कर भी देता है, तो ये उसको ओपन होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में भरपूर मात्रा में एंटी शिप मिसाइलें हैं, इसके पास नवल माइंस हैं, इसके पास फास्ट अटैक बोट्स हैं, इसके पास भरपूर मात्रा में ड्रोन्स हैं। तो ये उसको सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं अपने बहुत बड़ी मात्रा में इन सब का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि ईरान पर वैश्विक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई हो सकती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस नेशन के अंदर 193 देश इस समय इसके मेंबर भी हैं।
जब सब देश मिलकर बोलेंगे तो दबाव बनेगा, अगर कोई नहीं मानेगा वो देश तो उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और अमेरिका के पास में ना वैसे भी 5th फ्लीट है इसके पास में। 5th फ्लीट बोले तो बहरीन के में इसने बहुत बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखा है, वो तुरंत उनको देगा गो अहेड, एक्शन लो इसके ऊपर, तो वो शायद इसके ऊपर बम्बार्डिंग कर सकते हैं। और भारत अपनी 80% क्रूड ऑयल ज़रूरत के लिए इंपोर्ट पर हम लोग निर्भर हैं, ये आपको मैंने भी चंद सेकंड पहले बताया भी था। और 60% तेल हमारा मध्य पूर्व से आता है। अगर ये स्ट्रेट बंद होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपीस पर दबाव बढ़ेगा और ट्रेड घाटा क्या हो सकता है हमारा, इंक्रीज हो सकता है। और भारत ने SPR के तहत मतलब कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखा हुआ है। आप बोलोगे तो अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास रिजर्व है, हमें क्या डर है भाई, जब तक काम चलता है उसे चलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास करीब 5.3 मिलियन टन पेट्रोल हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 10 से 12 दिन ही चलेगा। 10 से 12 दिन। आप देखिएगा अपने एरिया के पेट्रोल पंप पे कितने लोग पेट्रोल भरवाते हैं, उससे पूछिएगा पर डे कितने लीटर पेट्रोल की सप्लाई आप लोग करते हो, मतलब कितने गाड़ियों में पेट्रोल डाल देते हो। आपको चल जाएगा कि आपके एरिया का छोटा सा पेट्रोल पंप अगर पर डे की इतनी सप्लाई कर रहा है 3 लीटर की, तो सोचिए वर्ल्ड में या फिर पूरे भारत के अंदर कहाँ से कितने पेट्रोल पंप हैं, तो इम्पैक्ट तो बढ़ेगा। लेकिन क्या कोई समाधान है? देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमको कोई अल्टरनेटिव रूट देखना पड़ेगा, ये समाधान हो सकता है। जैसे कि UAE और सऊदी जो पाइपलाइन है उसके थ्रू हम ये लोग गैस को या फिर इन क्रूड ऑयल को मंगवा सकते हैं। और डिप्लोमेटिक हम लोग टॉक्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, शांति वार्ता पे हम लोग थोड़ा सा मतलब बैठेंगे मेज पर इसके, तो समाधान निकल सकता है। जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस की भूमिका काफ़ी अहम है इस डिप्लोमेटिक टॉक के अंदर। और जो ग्लोबल जो नवल कन्वे हमने डिज़ाइन किया था 2019 में, अगर ये थोड़ा सा इंटरफेयर करे इसके अंदर कि भैया आप ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसको आप ऐसे नहीं रोक सकते हो, कोई अल्टरनेट आप हमको दो तभी आप उसको ब्रेक करना, तो शायद बात बन सकती है। सो गाइस अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए हमको करना है चंद दिनों का और इंतजार या फिर चंद घंटों का और इंतजार। किसके मूड में किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है। कि ईरान ने सोची अचानक से जो US एयरबेस है उस पर बम्बार्डिंग कर दी थी, हमको लगा कि शायद हमला नहीं करेगा, अचानक से कर दिया था। वहाँ पे दूसरी तरफ ट्रंप ने सोचा था कि मैं 14 डेज़ के बाद में कोई एक्शन लूँगा इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर। उसने क्या करा, 2 दिन बाद ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो दिमाग में किसके क्या चल रहा है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ईरान हॉर्मुज़ बंद करेगा? संभावना सच कहूँ तो थोड़ी सी कम है। डर तो देखो हर देश का अंदर रहेगा, लेकिन खतरा दोस्तों बड़ा तब होगा जब ये World War 3 में ईरान और इसराइल का युद्ध कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको रास्ता बंद करना पड़ सकता है। और दूसरे किसी रास्ते से हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि हर तरफ क्या चल रही होगी, बॉम्बार्डिंग चल रही होगी, एयर स्ट्राइक हर तरफ चल रही होगी, पूरा आसमान जंग के मैदान में तब्दील होगा। तो कौन रिस्क लेगा भाई अपना सामान मंगवाने का उस कंडीशंस में? भाई रास्ते में कुछ अगर हमारे सामान को कुछ हो जाए तो कौन करेगा भरपाई? भाई इंश्योरेंस कंपनी भी एक लेवल तक ही इंश्योरेंस लेती है, जब लगता है ना कि भाई इसका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा, खतरा है इस टाइम पर, तो वो उसका इंश्योरेंस करेगा ही नहीं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है और मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सच में क्या स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, क्या वो सच में बंद हो पाएगी? क्या आने वाले समय में 3rd वर्ल्ड वार होगा भी अभी नहीं होगा? बस हमको चिल मार के बैठना है, जो होगा देखा जाएगा, क्यों टेंशन पालनी है? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए आपको क्या लगता है। धन्यवाद।